Good afternoon, students. Here we are talking about the sickle cell anemia disease. Actually, what which is given in this picture, that how the sickle cell anemia or the RBC present in the human being, that is converted into sickle shaped. सिक्कल का मतलब होता है हंसियाँ, जिससे अपन घास वगैरह काटते हैं, उसके जैसी कैसे बन जाती है, क्योंकि वो बाई कॉनकेव होती है। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं हम लोग, ये बाई कॉनकेव है और ये सिक्कल शेप है। तो ये कैसे बन जाती है, ये कल मैंने आपको जो वीडियो दिखाई थी उसमें बताया था। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, इसलिए मैं दोबारा से ये वीडियो बना रहा हूँ अभी। एक जो चीज़ आपको क्लियर करनी है वो ये है, देयर इज ए सेंट्रल डोगमा in a molecular biology. The genetic information is moved from one place to another place with the help of some processes. For example, DNA न्यूक्लियस के अंदर होता है, इस DNA से mRNA बनता है, mRNA से प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, mRNA मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन एक्चुअल में क्या होता है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, ए चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये आपको याद रखनी बात। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि ये जो चीज़ है इधर, this is DNA। ये DNA है, और ये जो है इस DNA से बनने वाला RNA, यहाँ लिखा हुआ है mRNA, और ये जो बनने वाली चेन है ये प्रोटीन है। एक्चुअली ये पूरी चेन एक अमीनो एसिड की चेन है और ये प्रोटीन है। तो यहाँ पे DNA में जो हम देखेंगे, DNA एक्चुअल में किस चीज़ से बना होता है। DNA हमेशा 11th में हमने पढ़ा हुआ है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, जिसमें नाइट्रोजन बेस, शुगर पेंटोज और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हो, जिसमें ये तीनों मिलके ये न्यूक्लियोटाइड क्या बनाते हैं, DNA की चेन बनाते हैं। ठीक है, DNA की चेन बनाते हैं। तो DNA की जो चेन बनती है एक्चुअल में, उसके अंदर नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, अगर RNA तो यूरेसिल, ये सभी आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो हम जो यहाँ देख रहे हैं एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन कैरी होती है फ्रॉम DNA टू RNA, RNA टू प्रोटीन, ये कोडॉन की फॉर्म में होती है। अगले चैप्टर में हम सब ये पढ़ने वाले हैं कोडॉन। कोडॉन एक जेनेटिक कोड को कहते हैं जो 3 नाइट्रोजन बेस से मिलके बना होता है। जैसे यहाँ बना हुआ है GAG, ये कोडॉन 3 नाइट्रोजन बेस से बना है और इससे एक अमीनो एसिड बन सकता है। क्लियर। तो ये DNA का एक पार्ट है, या एक हम कहेंगे जीन है, या एक कोडॉन है, जिससे एक अमीनो एसिड बन सकता है। तो ह्यूमन बीइंग के सेल के अंदर, RBC के अंदर इस तरह से अरेंजमेंट रहता है, GAG। ठीक है, और इसके सामने रहते हैं CTC। हमने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग 11th में पढ़ी थी। एडेनिन हमेशा थाइमिन से बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो हमेशा ये अपने ऑपोजिट वाले की पेयरिंग बना लेता है। तो यहाँ पे G तो है वो C से पेयरिंग बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, AT से GC से, इसलिए इस तरह से लिखा हुआ है। और ऐसा होता है RBC के अंदर, जो कोडिंग होती है या पेयरिंग जो होती है वो इस तरह से होती है। अब क्या होता है, mRNA जब बनेगा, mRNA DNA से जब भी बनता है तो ये कोड के अंदर
यही फॉर्मूला लागू होता है। इस तरह से उसकी, क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है इसलिए यहाँ पे दो चीज़ें बनी हुई है, ये वाली, एक ये नीचे वाली, डबल, दिस वन एंड दिस वन, डबल स्टैंडर्ड इस तरह से रहता है डीएनए। तो एक स्टैंड हो गया ऊपर वाला GAG और एक हो गया CTC, इसके अंदर ये चीज़ है। तो अब इससे mRNA जो बनेगा, mRNA क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एक ही स्टैंड होता है RNA के अंदर हमेशा। तो इन दोनों में से एक की कॉपी होगी और उससे RNA बनेगा। तो RNA जो बनेगा वो किसकी कॉपी से बनेगा, वो ऐसे बनेगा, जो नीचे वाला ये बेस है CTC, इसका ऑपोजिट बनेगा। तो ये नीचे वाला ये रहा इधर, तो मैं C का ऑपोजिट लेंगे अगर, तो C का ऑपोजिट है G, ये G आ गया। T का ऑपोजिट है A, ये T का ऑपोजिट A हो गया। C का ऑपोजिट G, तो GAG, यहाँ पे mRNA में क्या बनेगा, सिंगल स्टैंड बनेगा और वो mRNA का GAG बनेगा। और ये जो GAG है ये कोडॉन है, दिस इज कॉल्ड कोडॉन, और ये कोडॉन एक अमीनो एसिड बनाएगा। ये जिसके लिए कोड करता है उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड, GLU इज द शॉर्ट फॉर्म, ग्लूटामिक एसिड, एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द बीटा हीमोग्लोबिन चेन। अल्फा बीटा दो चेन होती है हीमोग्लोबिन के अंदर, उसमें बीटा जो चेन होती है उसका 6th नंबर पोजीशन, यहाँ पे 6th नंबर दिया हुआ है, उस पोजीशन पे जो अमीनो एसिड होता है वो ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए। बाकी सारे तो सेम ही रहते हैं, क्लियर। 6th नंबर पोजीशन वाला ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल हीमोग्लोबिन HbA, ये जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है इसके अंदर इस तरह से बनता है, तब ये RBC की शेप बाइकॉनकेव रहती है। अब अगर इस कोडॉन के अंदर किसी भी एक नाइट्रोजन बेस के अंदर कोई चेंज हो जाए तब उसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। किसी भी एक के अंदर, यहाँ पे तीन है, GAG, G है एक A है, एक G है, C है, T है और C है। किसी एक के अंदर कोई चेंज हो जाए या वो उससे रिप्लेस हो जाए किसी और से, तो इसको कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब है सम चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जीन में चेंज हो रहा है, एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इसलिए इसको पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, क्लियर। अब ये पॉइंट म्यूटेशन क्या है वो ही यहाँ समझ रहे हैं हम लोग। वो ये है कि ये GAG जो था नॉर्मल जीन में, उस A की जगह T आ जाता है, यानी म्यूटेशन हो जाती है। GAG की जगह GTG आ जाता है, यानी पहले यहाँ पे A था जो नॉर्मल जीन में था हीरा, लेकिन उसकी जगह आ गया T। G और G तो एक जैसी पड़े। इसके सामने जब इसकी पेयरिंग होंगी तो G का C हो जाएगा, A होगा और C होगा, ये तो DNA बन गया। अब इस DNA से जब RNA बनेगा तो इसकी कॉपी होगी, C से क्या बनेगा G, A से क्या बनेगा A का उल्टा, क्योंकि RNA के अंदर हमेशा जनरली DNA में तो A T से बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन RNA जब भी बनेगा तो A का ऑपोजिट U होगा, यूरेसिल RNA के अंदर, क्लियर। तो यहाँ पे A का ऑपोजिट हो गया U, C का ऑपोजिट फिर से हो गया G, तो ये बन गया RNA। अब ये जो डिफरेंस आया, यहाँ पे GAG था, यहाँ GUG है, तो ये जो कोडॉन है ये तो ग्लूटामिक एसिड बना रहा था, ये वाला कोडॉन जो है इस ग्लूटामिक एसिड नहीं कोड करके ये वेलिन बना देगा 6th पोजीशन पे। तो इस वेलिन के बनने की वजह से प्रोटीन चेंज, कैरेक्टरिस्टिक चेंज और इस RBC का शेप चेंज, सिकल सेल टाइप में बन जाता है ये, और इसी वजह से इसके अंदर बीटा हीमोग्लोबिन जो चेन है उसके 6th नंबर पोजीशन पे पॉइंट म्यूटेशन होता है। उस वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन ले लेता है
और ये कहलाता है सिकल शेप हीमोग्लोबिन, HbS, एस का मतलब सिकल शेप्ड। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ।